हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले BSSC सीजीएल 3 का एडमिट कार्ड जारी हो गया। उसके संबंध में क्या कल, क्योंकि दिन भर परेशानी रही QR कोड को लेकर। जैसे ही QR कोड डाला जा रहा था तो दूसरे के नाम, तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसी से हुई। हालांकि उसका समाधान निकाल लिया गया। तो समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा। तो निश्चित रूप से ये देखते हैं, कल भी अखबारों में दिया था, आज भी ये जो कि है तृतीय स्नातक परीक्षा हम 3 पुस्तक ले जा सकेंगे अपने साथ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा पुस्तक है जो कि ले जाना उचित रहेगा। तो आप जानते हैं कि NCERT और जो भी दिया हुआ है आपको 3 जो टेक्स्ट बुक है वही 3 खंड का लेना। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड और सामान्य विज्ञान खंड के लिए एक एक टेक्स्ट बुक ले जा सकेंगे। संबंधित गाइड पुस्तक ये सब नहीं ले आना। फिर आप कहेंगे ल्यूसेंट, तो NCERT बेस्ट है, इसलिए ल्यूसेंट नहीं ले जाने दिया जाएगा। इसलिए कोई बुक्स ले जाए, स्पेशल विषय के सामान्य अध्ययन की कोई अगर किताब आती है NCERT बेस्ट है तो उसको ले जाए। सामान्य गणित खंड का और सामान्य विज्ञान खंड के लिए एक एक टेक्स्ट बुक है जो कि आपको ले जाना है। और ये जो किताब पढ़ें वही ले जाए। बहुत सारे लोग अभी भी बुक्स पूछे, कुछ नए बुक्स बताए। नए बुक्स ले जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे इसीलिए जो कि उसको जो कि कम से कम है जो कि उसको खोले। और अभ्यर्थियों ने किया प्रवेश पत्र की मांग। आयोग के जारी प्रवेश QR कोड के जो कि किया गया था। हालांकि ये इसमें सुधार दिया गया है और सारे लोग हैं जो कि अब एडमिट कार्ड है जो कि दोबारा है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा जैसे 3 शिफ्टों में है तो 3 शिफ्टों में ही भी है जो कि आप लोग कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचे और संभव हो तो 2 घंटा पहले, क्योंकि आप जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना मेंटली जो कि स्ट्रांग हो सकता है कि इस जगह मुझे परीक्षा। नहीं तो आप हड़बड़ी में आएंगे तो परेशानी है जो कि आपको होगी। तो आप लोग जो कि सेंटर पर है जो कि जल्द। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि परीक्षाओं के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ सेंटर है, तो गूगल मैप का आप सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग गूगल मैप नहीं जानते तो किसी के दोस्त के सहारा ले ले, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उससे आपको आइडिया क्या होगा कि जनरली लोग क्या करते हैं, जंक्शन के आगे देखते हैं या बस स्टैंड के आगे देखते हैं, तो उससे कितनी दूरी है तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप है जो कि टाइमिंग मान लीजिए कि रात को निकलते हैं और 10 बजे से परीक्षा है और आपकी 8 बजे जो कि वहाँ टाइमिंग का पता चला कि वहाँ से भी है जो कि 20 किलोमीटर दूर है, तो फिर ये जो कि आपको पसंद। तो सबसे अच्छा है कि दूसरा कोई भी बता सकता है, जैसे फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया, वहाँ भी आप ट्राई कर ही रहे हैं। लेकिन गूगल मैप में आप देखिएगा तो एक आइडिया हो जाएगा कि इतनी दूरी है। अब आपकी ट्रेन है 7 बजे, वहाँ से भी जो कि 30 किलोमीटर, तो खतरा तो रहेगा ही, टेंशन रहेगा ही। इसलिए आप कम से कम डिस्टेंस जरूर देख लें कि ये स्कूल है जो कि कहाँ पर है, कॉलेज जो भी है, इंस्टीट्यूट भी है, तो उसको पता कर लें। अब बात करते हैं तैयारी की। अब इतने कम समय में क्या क्या, करेंट अफेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि करेंट अफेयर्स अगर आपसे गलती होगी तो कोई यहाँ छोड़ेगा नहीं। जिनकी तैयारी है वो सही कर ले जाएगा। और ये कम समय में सबसे बेहतरीन तरीका तो आप है जो कि सबसे ज़्यादा है जो कि करेंट अफेयर्स पर, फिर जो आपके वीकनेस हैं उसको ध्यान दें। अब है जो कि क्योंकि जैसे जैसे दिन घटता है, सेट प्रैक्टिस कोई बहुत ज़्यादा मायने अब नहीं रखे। इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि आपने जितनी प्रैक्टिस की है वो आप कर लिए। अभी आपको प्रेशर रहेगा अब 10 दिनों में। अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि 10 दिनों में बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं कि ये बुक्स पढ़ लेना है, ये बुक्स ख़त्म कर देना है। उससे क्या होगा, आप प्रेशर में रहेंगे और आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होती। उसी बीच में ही जो कि परीक्षा, कभी संतुष्टि नहीं होगी कि मेरा हो गया। ये लगेगा कि मैंने जितना समय था मैंने सदुपयोग किया और उतने में ही आपको परीक्षा देनी है। उसी में जो कि लोगों का रिजल्ट आता है। संपूर्ण करने के लिए लोग तो 20 वर्ष भी पढ़ाई करते हैं। GS ऐसी पढ़ाई है जिसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आप लोग टारगेट को बहुत ज़्यादा ये मत करें कि ये भी देख लेना है, ये भी देख लेना। हाँ, इतने कम समय में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ पर मेरा वीकनेस है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, या रिवीजन करें उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये प्रेशर ना ले कि अभी है जो कि मात्र 10 दिन है, 8 दिन है, उसी में है जो कि आपको ये कर लेंगे, नहीं होगा तो मेरा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो पुरानी मेहनत है वही काम आने वाले। अभी मुश्किल से आप एक आत्मसंतुष्टि है। अगर आप इधर 8-10 दिन नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि मैंने सदुपयोग किया। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। तो आप बिल्कुल प्रेशर नहीं लेंगे। और परीक्षा का बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात भर जो कि पढ़ते हैं, परीक्षा के रात में भी पढ़ते हैं। कभी कभी खुश भी हो जाते हैं कि 2 क्वेश्चन लड़ गया, 1 क्वेश्चन लड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में आपके क्या होगा, मैथ और रीडिंग में आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, टाइम टेकन का प्रेशर रहेगा। क्योंकि ये BPSC की प्री एग्ज़ाम नहीं है या दरोगा की नहीं है जहाँ पर मैथ और रीडिंग की संख्या काफ़ी कम रहती है। यहाँ पर आपको फ्रेश रहेंगे तभी ये जो कि आपके बन सकते हैं।
जीएस तो आप बिना फ्रेश के भी बना लीजिएगा, क्योंकि आप रात भर जागे हुए हैं, पूरा आपको टेंशन प्रेशर है, फिर भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और प्रेशर ये है कि कम समय में बनाना है। मान लीजिए बहुत लोगों का अच्छा है, किसी भी हालत में बना सकते हैं, लेकिन उतने कम समय में आपको 150 क्वेश्चन बनाने हैं, तो निश्चित रूप से आए जो कि आप जो कि यात्रा करें, तो अगर रात की जर्नी है तो अवॉइड करें। हालांकि संभव नहीं है कि सारे लोग अवॉइड करें, क्योंकि हर जगह उतने होटल्स या सुविधाएं नहीं हैं। तो अगर रात को अगर आप ये कर लेते हैं कि आराम कर लेते हैं उस रात, परीक्षा की रात को, आप बहुत सारे लोग रात भर पढ़ते हैं, कोई स्टेशन में ही लगा रहता, कोई बस पर ही पढ़ रहा, तो ये ऐसी स्थिति में आपको नुकसान होगा। ये परीक्षा आपको, क्योंकि मैथ और रीजनिंग है जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप लोग ये सब चीज़ों पर सावधानियाँ बरतें। और एडमिट कार्ड में बहुत सारे लोगों को नाम गलत है, कि उन्होंने कहा कि एडिट किया है कि सुधार नहीं हुआ, तो ये सब प्रॉब्लम है जो कि अगर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रहा तो आप आयोग चले जाए, एक आवेदन ले लें, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है। अगर लगता है कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं, ये सबसे अब कुछ होना नहीं है, क्योंकि आपको एक एडिट का मौका दिया गया था, और ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपको एडमिट कार्ड सुधार के लिए जो कि आपको वहाँ जाना है, क्योंकि हम लोगों का समय था कि जिनका जिनका एडमिट कार्ड में गलत है तो जा सकते हैं। तो आप लोग जो कि अभी मन लगाकर तैयारी करें, और जहाँ है एक बार सेंटर का आइडिया ज़रूर ले लें। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे बहुत काफ़ी दूर दिया गया है, यहाँ से वहाँ। हाँ, परेशानी होगी, लेकिन उसका अभी से सॉल्यूशन कर ले, किस तरह जाना है, और परीक्षा में यही सोचना है कि मुझे रिजल्ट लेकर आना है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। नौकरियों का सवाल, केंद्र ने खाली पदों की जानकारी संसद में पेश की। तो क्या है, केंद्र के 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख पद खाली है, मतलब 40 लाख स्वीकृत पद है, मतलब उसमें 9.8 लाख, इसमें से सिर्फ 4 मंत्रालय, रेल, गृह, रक्षा और डाक विभाग में 35 लाख से अधिक पद मंजूर है, जिनमें 22.5%, मतलब नहीं 8 लाख पद खाली पड़े। सबसे ज़्यादा 2.94 लाख पद रेलवे में खाली है, रक्षा मंत्रालय, सिविल गैर सैनिक में 2.65 लाख, गृह मंत्रालय में 1.44 लाख, और डाक विभाग में 90,000 से ज़्यादा पद अब तक नहीं भर पाए। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस विभाग में 12,442 पद, जिनमें से 8,543 पद अभी भी खाली। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 129 पद रिक्त। इसी तरह राष्ट्रपति भवन में 91 और कैबिनेट सचिवालय में 54 पद खाली है। ये आंकड़े 31 मार्च 2022 तक के हैं। केंद्र ने सभी खाली पदों की जानकारी संसद में पेश की है। केंद्र के 15 विभागों में 30% से ज़्यादा पद खाली कहाँ है, तो रेलवे, रक्षा, गृह, डाक, राजस्व, ऑडिट, परमाणु ऊर्जा, साइंस टेक, खनन, जल संसाधन, संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, शहरी मामले, कॉमर्स और श्रम। तो एक चीज़ आपको ये प्रोत्साहित इससे करेगा, वैकेंसियाँ हैं, ऐसी नहीं है कि तैयारी करने वाले को बिल्कुल निराश नहीं होना है, उनके लिए मौकाएं हैं। हाँ, निकलेगी, आगे भी आती रहेगी, तो आप तैयारी मन लगा कर करते रहें, वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। आईएएस के 1472 और आईपीएस के 864 पद अभी भी जो कि रिक्त है, और इसमें क्या है 1400, इसी तरह आईपीएस ऑफिसर के 864 और आईपीएस के 1057 पद खाली है। आईपीएस अफसरों के 6789, आईपीएस के 4984 और आईपीएस के 3191 पद है जो कि स्वीकृत हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि टोटल जो आईएएस है जो देश में, उनको कितने पद स्वीकृत हैं, 6789, आईपीएस के 4914, आईपीएस के 3191। इस हिसाब से देखें तो आईएएस के 22%, आईपीएस के 17 और आईएफएस के 33% पद है जो कि भरे नहीं गए हैं, और ये हर साल वैकेंसी निकलती है यूपीएससी के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये है जो कि आपको जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राहत वाली खबर है। फिर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिट सूची जारी करें। किसका, झारखंड में 388 पंचायत सचिव की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस नियुक्ति को भी शिक्षक नियुक्ति के साथ जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट बनाने का है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लंबे समय से नियुक्ति के इंतजार में बैठे पंचायत सचिव तो बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट प्रज्ञा सिंह बहागेल ने पक्ष रखा। ये अभ्यर्थी 5 साल से नियुक्ति के आस में, जब JSSC 17 में ही है जो कि निम्न वर्गीय लिपिक और पंचायत से विज्ञापन जारी किया गया था। अनुसूचित जिलों और गैर अनुसूचित जिलों कोई भी आवेदन कर सकता, इसके लिए लिखित परीक्षा हुई।
4948 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हुआ। वेरिफिकेशन भी 2019 में हुआ था। तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि काफ़ी उम्मीद है इनको और इनके परिवार वालों को उम्मीद थी, और ये सही भी है क्योंकि इतनी मेहनत से छात्र परीक्षा देते हैं, उसके बाद क्या होती है नियमावली के संशोधन, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, रद्द हुई, तो उसमें कोई अफसोस नहीं होता। पूरी मेरिट लिस्ट भी है जो कि आपको दस्तावेज सत्यापन भी हो गया, उसके बाद पता चलता है कि वैकेंसी है जो कि कैंसिल हो गई, तो कितना दर्द होता हो। एक तो नौकरी इतनी आसान नहीं कि आप हर परीक्षा में जाएं और फाइनल करके ले आए। तो ये अच्छी खबर है। पंचायत सचिव जो इंतजार कर 388 उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, और मेरिट लिस्ट है जो कि जारी होगा राज्य स्तरीय, और इन लोगों को नौकरी मिलेगी। उसके बाद आते हैं दूसरे खबरों पर। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स पूरी होने तक 3 वर्षीय कोर्स है जो कि अभी बंद नहीं होगा। तो क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बुधवार को कहा कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के पूरी तरह से लागू होने तक 3 वर्षीय कोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। 3 और 4 साल के बीच स्नातक कोर्स के बीच चयन कर सकते, यह विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया गया है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे PhD कर सकते, उन्हें मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और मौजूदा 3 साल के पाठ्यक्रम है जो कि जारी रहेगा। कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द लागू करने उस शिक्षा संस्थानों काम करना जारी रखेंगे। 2023 के शैक्षणिक वर्ष से लागू करने पर काम कर रहे हैं। नए स्नातक कोर्सों और उसके फ्रेमवर्क को सोमवार को जो कि मंजूरी दे दिया गया। तो ये अच्छी खबर है कि आपको ये पैनिक नहीं होना है कि 3 साल है जो कि वाला ख़त्म तो नहीं, अभी फिलहाल जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर पर। आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा जो कि शुरू हो गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 14 से 18 दिसंबर तक है। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से संध्या इन कदाचार मुक्त है जो कि ये परीक्षा हुआ था। 14 से 18 दिसंबर तक ये परीक्षा होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। जेई है जो कि मेन जनवरी 1 नीट आयोजन मई में होगा। शेड्यूल है जो कि बड़ी परीक्षाओं का जारी कर दिया NTA ने, और 2 चरणों में लिया जाएगा। जेई में पहले चरण जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के सप्ताह में होगी। नेशनल टेस्ट एजेंसी के निदेशक विनीत जोशी ने बताया कि जेई मेंस की परीक्षा पूर्व की तरह 2 चरणों में होगी। पहले चरण के आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर शुरू हो जाएगी और दूसरे चरण के अप्रैल में संभावित नीट की परीक्षा मई के मध्य में होगी। आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू। इस बार परीक्षाओं का नियमित करना है, कोरोना की वजह से विलंब हो गया था। लाखों छात्र शामिल इसमें होते हैं। NTA की ओर से आयोजित होने वाले नीट, जेई मेंस, CUET बिहार से 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ शामिल होते हैं। नीट से करीब 80,000 छात्रों ने आवेदन दिया था, और जेई मेंस में 75,000। NTA तमाम बड़ी तिथि को जारी कर रहा है, और ऐसा कर रहा है कि एक दूसरे की तिथि से टकराए ना नहीं चाहिए, इसी डेट को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं अग्निवीर महिला सैनिक का 14 दिनों से भर्ती रैली समाप्त हो गई पूर्व, और पहली बार सेना में अग्निवीर महिला है जो कि सैनिक भर्ती रैली में काफ़ी संख्या में बिहार झारखंड के विभिन्न अभ्यर्थियों पहुंची थी। ये दानापुर में चल रहा था। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। ये राजस्थान से जो कि टीचर की वैकेंसी है, हो सकता है कि आप लोग जो कोई काम आ जाए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये वैकेंसी है जो कि राजस्थान है जो कि हो सकता धुंधला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से कल ही जो कि जारी हुआ संक्षिप्त विज्ञप्ति है। प्राथमिक और उच्च विद्यालय प्राथमिक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय पदों पर सीधी भर्ती 2022 है, और इसमें लेवल प्रथम में कितने पद हैं? सामान्य शिक्षा के जो 17,563 है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग है। कुल योग है जो कि कितना, कुल पद 21,000 लेवल प्रथम के, और द्वितीय के 27,000, टोटल 48,000 पद है। और 21/12 से जो कि ऑनलाइन होगा, 19/1 तक मध्यरात्रि में होगा। इच्छुक है जो कि लेवल प्रथम विषयवार है जो कि ऑनलाइन आवेदन है जो कि कर सकते हैं जिलावार। ऑनलाइन आवेदन हेतु दिव्यांगजन उत्कृष्ट खिलाड़ी विज्ञापित पदों किया जाएगा। पात्रता है जो कि ऑनलाइन आवेदन है जो कि स्वीकार किया जाएगा।
राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्गों को अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण में छूट दे रहेगा। बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते, लेकिन राज्य के बाहर का ये फॉर्म भर सकते हैं। नन टीएसपी एरिया के विज्ञापित पदों अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के परीक्षा का माह दिनांक जो 25/2 से 28/2 परीक्षा भी होगी। और ये सब जो है संक्षिप्त जो कि वैकेंसी जो कि जारी कर दिया गया। 48,000 पद है और ये आप भर्ती कर सकते हैं और बाहर के राज्य भी भर्ती कर सकते हैं। तो आप लोग देख लेंगे जो योग्यता होगी इसको, इस वैकेंसी पर नज़र रखें। हालांकि इसमें योग्यता नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको आप लोग देख लेंगे। और ये वैकेंसी जो कि आपकी जारी हो गई है, कल ही है जो कि जारी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से। और जहाँ तक सवाल है बीपीएससी का, तो बीपीएससी जो प्रधानाध्यापक की जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया है 22 दिसंबर से। और 18 को थी तो नगर निकाय चुनाव कारण उसको कैंसिल कर दिया गया था, 22 को किया गया। लेकिन परीक्षाएं हो रही है, कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि नगर निकाय चुनाव जो कि वो से पूरी परीक्षा बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आयोग है जो कि अच्छा काम कर रही है। तो इसी के साथ धन्यवाद।